नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। इसरो विशेषज्ञ ने दी भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की जानकारी। लालगंज विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में कार्यशाला का आयोजन। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के लालगंज अझारा में शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष सप्ताह के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षा के साथ विज्ञान को जोड़ना था, जिसमें विद्यार्थियों को भारत की अंतरिक्ष यात्रा, तकनीकी प्रगति और भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराया गया। यह कार्यशाला राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित भगवत दत्त स्नातक और महाविद्यालय अझारा जैसे तमाम विद्यालयों में की गई। लालगंज में अनियंत्रित होकर ई रिक्शा नाले में पलटा। दुर्घटना में एक परिवार के 5 सदस्य घायल, सीएचसी में इलाज जारी। लालगंज क्षेत्र के असरही गांव के पास शुक्रवार को ई रिक्शा अनियंत्रित होकर नाले में पलट गया। इस हादसे में एक परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लालगंज थाना क्षेत्र के राजा तारा गाँव निवासी कमलेश सरोज 35 वर्ष, मीरा सरोज 32 वर्ष, मालती 50 वर्ष, लकी 12 वर्ष, दिव्यांशु 7 वर्ष एक निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वे सुबह करीब 10 बजे थाना महेशगंज क्षेत्र के लकवेड़ा गांव के पास निकले थे। वहीं असरही गांव के पास पहुंचते ही ई रिक्शा वही चालक कमलेश सरोज वाहन से संतुलन खो बैठा और इसके परिणाम स्वरूप ई रिक्शा सड़क किनारे बने नाले में जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद ई रिक्शा में फंसे यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के राहगीर मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से ई रिक्शा को सीधा किया गया और सभी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सभी को जो घायल थे उन्हें निजी वाहन से और एम्बुलेंस की मदद से धारूपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा। हेड कांस्टेबल के घर चोरी करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। 1.34 लाख के गहने बरामद। लखनऊ में बंद मकानों में की गई थी चोरी। आपको बताते चले कि लखनऊ में वहीं पुलिस कांस्टेबल के बंद मकान से 25 लाख रुपए के गहने चोरी होने के अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा कर दिया गया। वहीं पुलिस ने 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी का वही काफी सामान नकदी बरामद की गई। आरोपियों को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली देहात थाना अंतर्गत सराय आनादेव निवासी कृष्ण प्रताप सिंह सरोजनी नगर के स्थित गंगा नगर में मकान बनाकर परिवार सहित रह रहे थे। कृष्ण प्रताप सिंह वर्तमान में अयोध्या में पुलिस हेड कांस्टेबल पद पर तैनात हैं। वहीं आपको बताते चले कृष्ण प्रताप सिंह की पत्नी पूनम सिंह ने 24 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर की शाम 5 बजे वह अपने परिवार के साथ गाँव गई हुई थी। वहीं 24 नवम्बर को वापस लौटने पर मकान का ताला टूटा मिला। अंदर के कमरे और अलमारी के ताले भी टूटे थे, जिसमें वहीं 25 लाख रुपए की कीमती गहने गायब होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों का सुराग लगाना शुरू किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान हरदोई जिले के संडीला थाना अंतर्गत वहीं बेगमगंज निवासी मासूम अली उर्फ इमरान उर्फ चांद बाबू, हरदोई जिले के संडीला स्थित बेगमगंज निवासी कैलाश और बाजार खाला के दरियापुर FCI रोड निवासी रईस उर्फ झिल्ली के रूप में हुई है। युवती का अपहरण हत्या आरोपी पर 50,000 का इनाम। वहीं प्रयागराज आईजी ने इनाम बढ़ाया। गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस। वहीं प्रयागराज आईजी ने युवती के अपहरण और हत्या के मामले में फरार आरोपी सत्यम मिश्रा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। यह मामला प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इससे पहले प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। आरोपी 22 दिसंबर को कुंडा कोतवाली क्षेत्र के गाँव की युवती का अपहरण कर लिया था और बता दें कि शव को गंगा नदी में फेंक दिया था। इस जघन वारदात के बाद नई बाजार निवासी सत्यम मिश्रा फरार है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस मामले में पुलिस पहले ही प्रधानपति सज्जन शुक्ला और उनके सहयोगी श्रवण कुमार शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। प्रतापगढ़ में डीजे बंद होने पर बाराती घराती में मारपीट, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। 4 घायल। शादी समारोह में मची भगदड़, 9 के खिलाफ FIR दर्ज। प्रतापगढ़ जिले में एक शादी समारोह में डीजे बंद करने को लेकर बाराती और लड़की पक्ष के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और भगदड़ मच गई। वायरल वीडियो में झड़प साफ साफ देखी जा सकती है। घटना दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस की बताई जा रही है। देहात कोतवाली क्षेत्र के मोहनगंज बाजार निवासी वहीं अमित गुप्ता की बारात दिल्लीपुर थाना क्षेत्र से
सुरेश गुप्ता के भाई स्वर्गीय कमलेश गुप्ता के यहाँ जलपान और द्वार पूजा के बाद रात करीब 10:30 बजे डीजे संचालक रामजी मोदनवाल ने पुलिस अधीक्षक और बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए डीजे बंद करा दिया। इस बात पर लड़की पक्ष से एक व्यक्ति से कहासुनी हुई जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। घटना कमलेश गुप्ता की बेटी की विदाई के अगले दिन की बताई जा रही। वायरल वीडियो एक दिन पुराना बताया जा रहा। बता दें कि मारपीट के दौरान भगदड़ मच गई। डीजे संचालक रामजी मोदनवाल को भी अराजक तत्वों ने गाली देकर दौड़ाया। घायलों की पहचान लल्लू गुप्ता, शुभम गुप्ता 35 वर्ष, रामजी मोदनवाल 50 वर्ष और कौशल कुमार 42 वर्ष के रूप में हुई। प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान की बेटे की हुई मौत। NH 731 पर 4 लेन पर हुआ हादसा, तेज रफ्तार कार से टकराई बाइक, चालक फरार। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ देर रात हुई एक सड़क हादसे में पूर्व प्रधान के 48 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र यादव की मौत हो गई है। यह घटना आसुदेवसरा थाना क्षेत्र के ढकवा बाजार स्थित NH 731 4 लेन पर हुई। हादसे के बाद वह कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामा बेटे भांजे के आभूषण लेकर चंपत। वहीं पट्टी के बेसार गांव में वहीं 10.46 लाख रुपए के आभूषण गायब। आपको बताते चले कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बेसार गांव में एक विवाहिता के मामा और उसके बेटे पर 10.46 लाख रुपए के गहने चुराने का आरोप लगा है। विवाहिता ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही। बेसार गाँव निवासी पंकज चौरसिया की पत्नी कोमल ने बताया कि उसकी शादी हाल ही में हुई थी। कोमल अक्सर सुल्तानपुर के लमुआ थाना क्षेत्र अपने मामा के घर रहती थी। वह शुक्रवार सुबह कोमल के मामा और उसका बेटा उससे मिलने उसकी ससुराल आए थे। उन्होंने कोमल से शादी में मिले सोने चांदी के गहने दिखाने को कहा। कोमल ने गहनों से भरा बैग उनके सामने रख दिया और चाय बनाने के लिए कमरे में बाहर चली गई। जब कोमल वापस लौटी तो देखा कि मामा और बेटे दोनों गायब हैं। उसने फोन किया तो लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। आसपास काफी खोजबीन के बाद उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद कोमल अपने पति पंकज के साथ दोपहर करीब 5 बजे गहनों की रसीद लेकर पट्टी कोतवाली पहुंची। उन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। 2 बाइक की टक्कर में 5 घायल। आसपुर-देवसरा में 2 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रतापगढ़ की आसपुर-देवसरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार ढांढार गाँव निवासी संजय सिंह 24 वर्ष, पुत्र राम बचन सिंह शुक्रवार करीब 5 बजे अपनी साली गुड्डन सिंह, उनके 2 बच्चे प्रमोद 5 वर्ष, सिद्धू सिंह 7 वर्ष पट्टी कोतवाली क्षेत्र के काठार गाँव छोड़ने जा रहे थे, तभी हुआ यह हादसा। लकड़ी से लदा मैजिक डाला पलटा, चालक सुरक्षित। प्रतापगढ़ में बीरमऊ पेट्रोल पंप के पास हादसा, आधे घंटे तक जाम। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाना क्षेत्र में शुक्रवार को चिरबिया पट्टी मार्ग पर लकड़ी लाद कर जा रही एक मैजिक डाला अनियंत्रित होकर पलट गया। यह हादसा बीरमऊ बिशुनदत्त पेट्रोल पंप के पास हुआ। बताया जा रहा है। गनीमत रही कि वाहन चालक को मामूली चोटें आई हैं और सुरक्षित बच गए। प्रतापगढ़ की पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सरसतपुर गांव में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 2 के खिलाफ FIR प्राथमिकी दर्ज की गई। यह कार्रवाई ग्राम प्रधान पुष्पा मिश्रा के पुत्र शिवम मिश्रा की शिकायत पर की गई है। शिवम मिश्रा ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके गांव के वहीं कुसुम देवी पत्नी स्वर्गीय हौसिला प्रसाद के घर पर एक शोक सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान रामबरन निवासी ग्राम दुर्गा देवी कंधई थाना प्रतापगढ़ और राजेंद्र प्रसाद निवासी पूरे दलपत शाह थाना आसपुर-देवसरा बिना बुलाए वहां पहुंच गए। आरोप है कि इन दोनों व्यक्तियों ने माइक का उपयोग कर भारतीय परंपरा और हिंदू देवी देवताओं के बारे में धार्मिक अनुमान फैलाया। इससे हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावना आहत हुई है। प्रधान पुत्र की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ पट्टी तहसील क्षेत्र के चिंतामणिपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक छात्र की परिजनों ने प्रभारी हेडमास्टर पर वहीं अपने बेटे को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। यह घटना एक सहपाठी को चोट पहुंचाने के बाद छात्र को डांटे जाने के बाद शुरू हुआ। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना तब शुरू हुई जब कक्षा 8वीं के छात्र ने लोहे के कड़े को गर्म कर अपने सहपाठी के गले पर लगा दिया। इससे उसका गला छिल गया। इसकी शिकायत प्रभारी हेडमास्टर से की गई, जिसके बाद हेडमास्टर ने आरोपी छात्र को बुलाया और डांटा। छात्र ने घर जाकर अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद वे परिजन विद्यालय पहुंचे और प्रारंभिक बातचीत के बाद वापस लौट गए। हालांकि कुछ देर बाद फिर विद्यालय आए और आरोप लगाया कि प्रभारी हेडमास्टर ने उनके बेटे को एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा।